प्रिय साथियों नमस्कार। इस वर्ष हम जो है कल अपनी स्वतंत्रता दिवस का जो है 77वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो झंडा फहराएंगे। और देखिए हमारी 14 प्रधानमंत्री में से 2 प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जिनको झंडा फहराने का अवसर नहीं मिला। वो है श्री गुलजारीलाल नंदा जी और श्री चंद्रशेखर जी। और जहां तक राष्ट्रीय गान का संबंध है, हमारे पहले जो है स्वतंत्रता दिवस पे हमारे पास राष्ट्रीय गान नहीं था। ये जो है वो 24 जनवरी 1950 को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखित भारत भाग्य विधाता गीत को जो है वो दोबारा से उसका नामकरण हुआ जन गण मन के नाम से। और ये जो 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक रूप से हमारा राष्ट्रीय गान बना। और क्या आपको मालूम है कि राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। मुझे 54 सेकेंड लगे थे, शायद इसीलिए अप्रोक्सीमेटली कहा गया है ना। और पाकिस्तान ने जो पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था वो 15 अगस्त को ही मनाया था। उसके बाद उन्होंने 14 अगस्त को मनाना शुरू कर दिया। और आप ये देखिए कि पहले जो है झंडा फहराने का अधिकार वो कुछ राष्ट्रीय पर्वों तक ही सीमित था, आम नागरिक के तौर पे, है ना। लेकिन अब तो हर घर तिरंगा, और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये बात। क्योंकि देशभक्ति की भावना कुछ दिनों तक और कुछ अवसर तक सीमित क्यों रहे। देशभक्ति का रंग तो रोज बिखरना चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद इसके लिए। और ये जो है पहले एक परंपरा थी कि 1973 तक आप ये सोचिए कि केंद्र में और राज्यों में झंडा फहराने की परंपरा में फर्क था। आप पूछेंगे वो कैसे। देखिए, केंद्र में जो है वो प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते थे और राज्यों में राज्यपाल। तो किसी के ये पॉइंट आउट करने में कि जब देश एक है तो राज्य और केंद्र में अलग अलग जो है वो परंपरा क्यों निभाई जाती है, तो 1973 के बाद अब ये परंपरा जो है समान है। वो कैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और राज्य में जो है चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री पहले राज्यपाल फहराते थे। अब हम जो हैं 5 और देशों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 5 और देश हैं जो कि 15 अगस्त को जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो है कॉन्गो, बहरीन, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और लिंकनस्टाइन। नेम इज लिटिल बिट डिफिकल्ट बट यूरोपियन कंट्री है। तो इसके साथ साथ ये भी है कि जिस दिन स्वतंत्रता दिवस होता है एक देश का रंग ही जो है बिल्कुल अलग होता है। हर कोई देश प्रेम की भावना से जो है परिपूर्ण होता है। तो यही थोड़ी बहुत जो जानकारी थी मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और यही दुआ है कि देश में सुख शांति बनी रहे, किसी तरीके का तनाव ना हो और हम सब जो हैं वो एक अच्छा शांतिपूर्ण जीवन बिताएं। अब देखिए हमारे झंडे में जो वाइट स्ट्राइप है वो शांति का प्रतीक है, और वो वाइट स्ट्राइप और जो अशोक चक्र है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा सुझाया गया था। बहुत अच्छा सुझाव है। तो हर नागरिक अगर अपना कार्य ईमानदारी से करे तो देश में समृद्धि होगी। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी, शायद आपको बोरिंग लगे। परसों जो है मैं कुछ फल सब्जियां लेने गई तो एक सज्जन पुरुष वहाँ फल ले रहे थे, तो काफ़ी सारे फल उन्होंने लिए। तो मैंने पॉलिथीन बहुत सारे हो गए, मैंने कहा आप घर से थैला ले आते। तो वो कहते हैं कि आपने देखा आप कोई समाज सेविका हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो एक अदना सा नागरिक हूँ, आम नागरिक हूँ। तो कहते हैं आपने देखा है कि गड्ढे कितने हैं, इसके बारे में कुछ नहीं करते। भाई गड्ढों के बारे में मैं क्या करूं, और गड्ढों में भी आपका योगदान है। प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे
तो पानी की रुकावट नहीं आएगी, पानी की रुकावट नहीं आएगी तो सड़कें इतनी जल्दी खराब नहीं होगी। लेकिन भगवान जी के रंग अनुपम है। एक महिला जो है आई, वृद्ध महिला थी, उनके हाथ में थैला था, तो मैंने उसको नमस्ते किया उनको, तो वो कहती मैं आपको जानती हूँ। मैं क्या नहीं, मैंने कहा आपने थैला लिया हुआ है, पॉलिथीन नहीं लाए, तो मैं आपकी एक बहुत बड़े योगदान को नमस्कार कर रही हूँ। तो हमारी प्रवृत्ति सिर्फ गलतियां निकालने की है। हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम चींटी जितना भी योगदान दे रहे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि हमारे एक करने से क्या होगा। सभी का सहयोग हो तो ये देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है नहीं, और हर घर में सुख शांति रहे और हर घर तिरंगा। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।